लोकसभा में एसआईआर और अन्य मुद्दों पर आज भी गतिरोध बना रहा। इसके चलते सदन की कार्रवाई बाधित रही और वहीं राज्यसभा में दिवंगत सांसद शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। रिपोर्ट देखिए। एसआईआर के मुद्दे पर गतिरोध बना रहा। विपक्षी सांसदों ने सदन में हंगामा किया। इसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित रही। वहीं कांग्रेस सांसद आर सुधा के साथ हुई चेन स्नैचिंग की घटना के बाद भी सदन में इसकी गूंज सुनाई दी। संसद के मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते की आज से शुरुआत हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं कांग्रेस की तमिलनाडु से सांसद आर सुधा के साथ दिल्ली में चेन स्नैचिंग की घटना की गूंज भी सुनाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्ष के सांसदों को कड़ी नसीहत दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन में व्यवधान उत्पन्न करने और प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया और राष्ट्र के कल्याण में योगदान देने वाले मुद्दों को उठाने के महत्व पर जोर दिया। नारेबाजी इससे सदन नहीं चलेगा और लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतंत्र प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। सदन की कार्रवाई हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर एक बार फिर सदन में हंगामा शुरू हो गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पर चर्चा करने की बजाय विपक्ष समय बर्बाद कर रहा है। कांग्रेस पार्टी को ही पहले बिल पर बोलना है, लेकिन आप लोग टाइम बर्बाद कर रही हैं। इस दौरान लोकसभा में सदन का संचालन कर रहे सांसद जगदम्बिका पाल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब से संसद चल रही है एक भी बिल पारित नहीं हुआ है। देश की जनता विपक्ष के सांसदों को देख रही है। वहीं सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन न चलने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय पार्लियामेंट ही नहीं चलेगा तो सवाल भी नहीं पूछेगा, फिर सरकार जवाब भी नहीं दे पाएगा। तो ये तो एक तरीके से लोकतंत्र को कितना हानि होता है। इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं क्योंकि कई एमपीज के अपना मजबूरियां हैं, उनके नेता के सामने में उनका छवि खराब होता है। फिर भी मुझे प्राइवेटली कई एमपीज ने कहा है कि सदन नहीं चलने से, पार्लियामेंट में गतिरोध होने से एमपीज का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उसके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग जो वोट दे के एमपी बनाते हैं उनको क्या जवाब देंगे। आपको पार्लियामेंट का समय बर्बाद करने के लिए भेजा है कि अपना क्षेत्र के बारे में पार्लियामेंट में सवाल जवाब के लिए भेजा है। वहीं केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने चीन के जमीन हथियाने के राहुल गांधी के बयान पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को लेकर भी नेता विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। That Supreme Court has already made a very strong observation. Supreme Court has straightforward rebuked Sri Rahul Gandhi ji for making unsubstantiated claim that thousands of square kilometers of Indian territory are being occupied by the Chinese army. This kind of statement from the leader of opposition is extremely harmful for the nation and it demoralizes our forces. So we have been making appeal to Sri Rahul Gandhi not to make such kind of unsubstantiated statement. वहीं सदन के बाहर एसआईआर पर बने गतिरोध को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को चर्चा के लिए सहमत होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाए हम, और सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए। चर्चा करें और आगे बढ़े, क्यों नहीं। इस बीच लोकसभा फ्लोर लीडर्स की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ बैठक के दौरान सहमति नहीं बनी। सूत्रों के मुताबिक अब सरकार की कोशिश यही रहेगी कि अगर विपक्ष हंगामा कर भी रहा है तो महत्वपूर्ण कामकाज बाधित न हो और विधायी कामकाज को पूरा किया जाए। संभावना है कि अब सरकार हंगामे के बीच ही महत्वपूर्ण बिल पारित करा सकती है। वहीं राज्यसभा में मौजूदा सांसद और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई। सदन का संचालन कर रहे उपसभापति हरिवंश ने शोक संदेश पढ़ा। इसके बाद सदन में मौन रखने के बाद सांसदों ने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद
सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि आज सदन की कार्यवाही चलाने की कोशिशें की गई, क्योंकि तीसरे हफ्ते का पहला दिन था। ऐसे में सोमवार के दिन सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने को लेकर सदन में कोशिशें तो देखने को मिली, लेकिन विपक्ष ने अपना हंगामा प्रदर्शन जारी रखा। इसके चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। अब मंगलवार को संकेत मिले हैं कि अगर गतिरोध जारी रहता है तो सरकार हंगामे के दौरान ही महत्वपूर्ण विधायी कामकाज को आगे बढ़ा सकती है। कैमरामैन विद्यापीठ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।